that. Oh my god. Oh my god. वाह नाइस मजे Global warming and climate change. Climate change might be a long-term thing, or it might have a bigger impact. जो चेंज हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट में चेंज असल में चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमेनन है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं जैसे CFCs और बहुत सारी रीजंस हैं उसके पीछे। ग्लोबल वार्मिंग हमारी डायरेक्टली ओजोन लेयर की सारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। Climate change, on the other hand, sort of is a narrative towards our weather and how our actions perceive हमारी direct environment जो होती है। Global warming might be about like the temperatures changing, and climate change is overall about how extreme the climates are getting. So that can be towards the cold side and the warm side. मैं panic कर रहा हूँ, मैं seriously panic कर रहा हूँ। So I guess global warming has to do more with in the long term aspect of it, and as in you know, on the ice is melting and everything. And then climate change is more of a slower process, I guess. One results in the other. Global warming की वजह से ही climate change हो रहा है हमारा। I've never thought about that. I just thought कि both of them are the same thing. एक्चुअली दोनों इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है हम कहते हैं इन केस के आपका क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली जो है आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर है। क्लाइमेट चेंज में हम और चीज़ें और मुख्तलिफ चीज़ें भी ले आते हैं। Global warming, I don't think there is a difference. I think global warming is just the warming up of the earth, and climate change is also going towards global warming. So it's pretty much the same thing. Climate change is not as adverse as global warming is. Climate change तो हम रोज़मर्रा अपनी फेस कर ही रहे होते हैं। जैसे you can see कि इस दफ़ा जितनी गर्मी पड़ी है या जितनी गर्मी पिछले 1 या 1.5 साल से पड़ी उतनी ज़्यादा पहले नहीं पड़ती थी। So climate change basically is based on whether your current weather conditions are like affecting, for example, winter, summer, seasonal wise. But the global warming, it's like based on the excess of special gases that are released into like the atmosphere that are breaking down our ozone layer. So typically that is what is my understanding of that. Global warming is caused by carbon emissions, and climate change is normally the weather that changes. That is climate change. Glacier melt, pani rise, flooding go down. उसका ये इम्पैक्ट होगा कि जो सबसे पहले तो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। दूसरा है कि ये जो वेजिटेशन या किसी तरह की भी क्रॉप्स हैं वो भी सस्टेन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके लिए जो टेम्परेचर है नेचुरल जो अर्थ का अपना है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो लाजमी फसलें जल सकती हैं थोड़ा सा भी इंक्रीज होने से, क्योंकि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री भी इंक्रीज होता है ना तो उससे काफ़ी ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पे। मतलब बाकी तो हम लोग को पता है कि आइस कैप्स मेल्ट होती हैं, फ्लड्स आती हैं उस वजह से। तो 2 मेन चीज़ें यही दिमाग में आती हैं जी। इसके काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपका सी लेवल राइज कर रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। उसके अलावा आपके फर्दर जो है आपकी रेनफॉल और इनमें फ्रिक्वेंट चेंज आ रहा है, तो फ्लडिंग इससे आएगी। इसके ऑपोजिट ड्रॉट्स भी आएंगे। तो ये दोनों इसमें केसेस है, एडवर्स भी और I guess एग्रीकल्चर पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कि इतनी क्रॉप्स हैं जो वेदर से अफेक्ट होती हैं। एंड देन अदर देन दैट लिविंग कंडीशंस वैसे भी अब इतनी कोई अच्छी रही तो नहीं है क्लाइमेट की वजह से। तो आई गेस आगे और डिटेरिएट ही होंगे। से अगर 2 डिग्री राइज कर दे तो यही है आने वाले मतलब ईयर्स में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, जिससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा हमारे मतलब सोसाइटी पर और भी हमारे मतलब पूरी कंट्री पर भी पड़ेगा। आगे हमारा टेम्परेचर काफ़ी मतलब 48 डिग्री नॉर्मल एरियाज में जा रहा है, तो इससे काफ़ी मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं। इफ़ दे मेल्ट इवन फर्दर देन हमारा पता नहीं वाटर का स्कार्सिटी हो सकती है एंड आवर प्लांट्स फ्लडिंग ऑल ऑफ दैट। सो तो आइसबर्ग्स मेल्ट हो गए हैं अपेरेंटली और ग्लोबल वाटर लेवल जो है ज़्यादा हो जाएगा और फ्लड्स और सैलाब और सब कुछ ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे अपेरेंटली। Ice, the glaciers, they will start melting, so there's flood and then a lot of other natural disasters. First of all, since Pakistan is near the equator line as one of the countries, we are going to be suffering the most from this. Specifically having a mountainous range which has like ice and glaciers, those are going to melt faster than the previous years. That is going to cause already
rise in floods, which we already saw. Antarctica and the Arctic, which are like our north and south poles, all of the ice will melt instantaneously. That is one of the reasons. That will cause a rise in overall water levels, and countries which are like closer to like the oceans, such as Japan, they're gonna get more flooded. Pakistan will not have a big contribution in climate change, but it is taking the steps which is required from a developing country to combat the climate. 2 डिग्री से तो ज़्यादा ही हो रहा है। आई थिंक लाइक आई फील लाइक कि वो तो बड़ा बेसिक सा हो जाएगा, शायद बेहतर ही हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डेली बेसिस पे हम लोग क्राइसिस में जा रहे हैं। बट आई थिंक एज़ वी ग्रो ओल्डर, या जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा मसला करेगी ये चीज़। उसका इम्पैक्ट ओवर टाइम होगा, इस तरह नहीं होगा। अगर 2 डिग्री पर ईयर बढ़ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता आइस कैप्स मेल्ट होंगे, एक साथ नहीं हो जाएंगे। I mean, of course, rehabilitation के एरिया के अंदर ज़्यादा आपके पैसे लगेंगे, but on the country globally wise तो आपके हर चीज़ को affect कर जाएगा, right? Because you people won't be able to work, your factories might get affected, your production might go down, so आपकी demand supply on the very basic level might get disrupted. I would say at least 5 to 10% of the global economy will suffer from this, because natural disasters will mean that natural resources will be utilized to counteract against them. कहना 10% होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छी खासी ऊपर चली जाएगी, एसीज की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। like 70-80% तो change आएगा। If I तुक्का मारूं तो I think more than 20%. I think we should just go towards sustainability. जो हम इस्तेमाल करते हैं मोर्टीन स्प्रेज का, ऑल दीज मॉस्किटो स्प्रेज और दीज एयर फ्रेशनर्स वगैरह, दीज आर एब्सोल्युटली अननेसेसरी। सब ने कोई डिफरेंट किस्म का डिओड्रेंट लगाया होता है, फिर आके क्लासरूम्स में या कहीं भी घर में हम एयर फ्रेशनर्स करते हैं। सो आई थिंक कि ये एक चीज़ है जो कि हम लोग बहुत एक अच्छे लेवल पे वी गेट टुगेदर एज स्टूडेंट्स ऑफ नस्ट इटसेल्फ, तो आई थिंक कि ये हम एक चेंज ला सकते हैं एट अ वेरी ग्रेट लेवल। So just making sure that I'm not using any of those perfumes that emit CFCs, that is one of the things I consider. Generally, we do not think about these products as such harmless, because what's a 1 or 2 puff per day? But those 1 or 2 puff being utilized by a million definitely does something. But you know, try walking more, not more cars. Pollution less कर दें, ACs का कम से कम इस्तेमाल करें, और क्या करें? More plantation maybe, but I think that CD doesn't allow that anymore as well. But इसी तरह basic से things हैं on an individual level that we can Plant a tree, at least 1 tree in a year, or if like we can plant 2 to 3 trees in an year, so that will greatly help in reducing the negative impacts of climate change on our environment. And Typically नहीं, लेकिन minor level पे if I need something from a shop, तो I tell him that I don't need the polythene bag. मैं उसे वापस कर देता हूँ, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लाइक कंट्रोल CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ऐसी आइटम्स कम ही यूज़ की जाए। लाइक इस चीज़ का तो इस्तेमाल मेरे ख्याल से तो ज़रूरी है, लेकिन कम करना चाहिए किसी तरह से, उनमें CFCs मतलब कम यूज़ हो। The number one thing that I try to do is plastic. Like plastic is very bad, very evil of humankind. So like limit plastic, limit waste, limit any sort of, you know, trash. So that's what I try to do in day-to-day life. Honestly, I don't do anything. I don't think I do anything. बस मैं ये करता हूँ कि सफाई रखता हूँ और जितना खुद कर सकता हूँ। I don't think कि I ever gave it a serious thought. जो आपका vehicles का इस्तेमाल है और जो आपकी basically जो main चीज़ें हैं जिनसे ज़्यादा pollution हो रही है, उनको आप जितना मिटिगेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उतना तो करना चाहिए। अदर देन दैट आई फील लाइक जो बड़ी स्केल पे हो रहा है, जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट बन रहा है, उसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो गवर्नमेंट का ये। सबसे पहले जो हमारा वेस्ट है उसको हम थोड़ा सा जो है यूटिलाइज़ करें। हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो रिलीज़ कम से कम किया जाए डोमेस्टिक लेवल पे, तो उसका अच्छे इम्पैक्ट आएंगे। लिविंग इन पाकिस्तान मतलब इस तरह ख़ास, मतलब यहाँ पे लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ना इस तरह के कैंपेन्स हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से। तो पर्सनली मतलब मैं अपने इवन माइनर लेवल पे आई डोंट थिंक आई एम एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग दैट मच कि कोई मतलब पॉजिटिव असर मैं लाऊं। मतलब मैं पैदल सफ़र कर लेता हूँ, बाइक्स वगैरह भी नहीं करता, कार्बन एमिशन मिनिमाइज़ कर लेते हैं, वुड वगैरह नहीं यूज़ करते, दूसरे स्टोव्स यूज़ कर लेंगे, गैस स्टोव्स नहीं यूज़ करेंगे।
there has been multiple campaigns on plastic awareness, so I think उसका जो use है उसको कम किया जाए, pollution कम की जाए, maybe planting more trees, making the environment more greener. Should not be high. We're not producing much, so I don't know, 50,000. ये मैंने पढ़ा था, बट मैं कोई गेस, रैंडम वाइल्ड गेस, आई थिंक 8 to 10. Oh my god, probably a lot. Give me a number. 10 million? 100,000. 30? I mean, I don't know, maybe 4,000. I have no idea. I mean, I would assume that it's very high because Pakistan, metric ton 50 metric ton. 1000 I guess. वैल्यूज एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन आई वुड से 2 metric ton. मैं असल में मिलियंस की, लेकिन मैं 8-10 मिलियन में सोच रहा था. Oh my gosh, that's It is 199 million metric tons. Oh my god. Oh my god. What if I told you it is 199 million? Wow. What if I told you it's 199 million? Oh my god, that's a lot. What the hell? I thought 30 million. It's a lot. that is an insane amount. Wow. Nice. मजे.